हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुसमाचार क्या है और सुसमाचार में हम क्या क्या बताएं। क्या आप मसीह में हैं या आप मसीह में नहीं हैं? इस बात को आज ध्यान देकर सुने। अगर आप मसीह में हैं तो इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है, और जो मसीह में नहीं है वो भी इस बात को जानिएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप इटर्नल लाइफ फॉर एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर ले, ताकि जब भी हम किसी प्रकार के प्रार्थना करें या फिर हम कोई भी तथ्य यीशु मसीह से जुड़े हुए शेयर करें, आपके मोबाइल फोन में सबसे पहले चला जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप में, अपने रिलेटिव में शेयर कर इस वीडियो को, ताकि परमेश्वर हर एक का जीवन बदल दे। पता है आपको सब पता है क्या? शाऊल के बारे में। शाऊल के बारे में आपको पता है ना? शाऊल कौन था? वो कलीसिया को सताता था, कलीसिया को मारता था, उसे बंद गृह में भरता था ना? आपको पता है ये बात, लेकिन मैंने आपको फिर से एक बार याद कराया। आप भी चाहे जितना भी पाप क्यों नहीं किए हैं, आपका जीवन पाप से भरा क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आइए हम जानेंगे, उससे पहले हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान खुदा, राजाओं के राजा, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय खुदा परमेश्वर हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं खुदा परमेश्वर, इस वीडियो में प्रभु जब आशीष कर खुदा परमेश्वर, इस वीडियो को जो भी देख रहा है परमेश्वर, जो शेयर कर रहा है परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे, उनके परिवार में परमेश्वर बहुताय की आशीष कर खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं खुदा परमेश्वर, उसमें हम पवित्र आत्मा जी अगुवाई कर, मुझे टीचिंग करने में सहायता कर परमेश्वर, प्रचार करने में सहायता कर पवित्र आत्मा जी। जो भी बोले परमेश्वर खुदा, हम आपकी ओर से बोले, मेरे ओठ और जवान प्रभु जी आपकी ओर से चले खुदा पवित्र आत्मा जी, हमारे साथ साथ रह परमेश्वर। हम जो भी बोले हृदय में होकर आप बात कर परमेश्वर, और आज इस वीडियो को देखते ही हर एक का हृदय मन को बदल दे खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर, हर एक के जीवन में प्रभु जी इस वीडियो को, इस प्रचार को हम अटैच करते हैं यीशु नासरत के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक के जीवन को, हर एक हृदय को, मन को प्रभु जी बदल दे पिता परमेश्वर। जो भी जितने पाप किए हैं परमेश्वर खुदा, आप उन्हें पाप से छुटकारा दे खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु नासरत के नाम में। सारे महिमा, भक्ति, आदर, सम्मान पिता हम आपको देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का, ध्यान रखिए। आप जब भी किसी के पास जाए, किसी घर पे जाए, किसी भाई के, किसी बहन के घर जाए, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या जानना है? आप घर में पहले आप एकांत में बैठने के बाद आप प्रार्थना करें। जिन्हें आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं उनके नाम लेकर, उनके परिवार को नाम लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु उनके जीवन को बदल देना। प्रभु मैं आज जो सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं, वो सुसमाचार परमेश्वर उनके जीवन आज बदल जाए, वो आज अपने हर एक मन को फिराए परमेश्वर आपके राज्य के लिए खुदा परमेश्वर। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, और परमेश्वर कहिए, प्रभु जी मैं नहीं परमेश्वर उसको बदल सकता हूं, मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं सुना सकता हूं, लेकिन बदलने वाला पवित्र आत्मा जी आप है। ये प्रार्थना परमेश्वर से कीजिए और उनका जीवन परमेश्वर जरूर बदलेगा। सेकेंड स्टेप, आप जब उनके घर जाते हैं तो ध्यान रखिए, आप उन्हें जाकर डायरेक्ट किसी भी धर्म का, किसी भी देवी देवताओं का बुराई ना करें, किसी प्रकार का खराब
बात ना बोले ताकि उसके दिमाग में, उनके हृदय में गलत प्रभाव पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ध्यान रखना इस बात का, आपको ध्यान रखना है। और एक स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं तो ध्यान रखें, आप उन्हें सच्ची बात बताएं, जो परमेश्वर ने किया है उसी बात को बताएं, अपने कहानियों के द्वारा, अपने लाइफ के द्वारा, जो परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं है उसे मत बताएं। आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट स्टेप, अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो ध्यान रखें, कोई भी प्रकार के चुटकुला या कोई प्रकार के अलग अलग लोगों का कोई बुराई को ना बताएं, अलग अलग लोगों का कोई उसके बीच का चुगली ना करें, किसी के बारे में आप बात न करें, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो ईश्वर को भी नहीं मानता है, और ना तो हिंदू को, ना तो सिख को, ना ईसाई को, ना किसी को नहीं मानता, ऐसा बात भी किसी को ना कहें। आप अपना बात बताने गए हैं, परमेश्वर का राज्य के बारे में बताने गए हैं, तो सिर्फ आपका मकसद परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का धार्मिक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, तो परमेश्वर के राज्य और उनके नाम का गुण बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं। और आपको अपने अनुसार नहीं परमेश्वर का वर्णन करना है, आपको बाइबल से उनका वर्णन करना है। ध्यान रखें, आपको परमेश्वर ने बाइबल दिया है, पर वचन दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि वचन जो है एक ज्योति है, एक तलवार है, जो हर एक गंदी काम को, हर एक प्रकार के विचार के आत्मा को, चाहे कोई भी गलत शिक्षा क्यों ना हो, ये तलवार जो है, धार तलवार, ये उसे काट कर अलग करता है। ध्यान रखें, ये तलवार वो तलवार नहीं, ये वचन रूपी तलवार है, जो वचन के द्वारा लोगों को मार्ग दिखाता है, लोगों को शिक्षा दिखाता है, लोगों को सही रास्ता को दिखाता है। आप ये सब बताएं उन्हें, ध्यान रखें, आप बताएं उन्हें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, ये आपके पापों का छुटकारा देता है, आपके पापों को क्षमा करता है। आप चाहे छोटे से लेके अभी तक कोई पाप क्यों न किए हैं, कितने बड़ा भी पाप क्यों न किए हैं, अगर आप परमेश्वर के सामने अपना पापों को अंगीकार करते हैं, पापों को बताते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। परमेश्वर आपको अनंत काल की मृत्यु से बचाता है। परमेश्वर कहता है, जो मेरे वचन पे चलता है उसे मैं अनंत काल की मृत्यु से बचाता हूं। ध्यान रखिए, ये साफ बात उन्हें बताएं। अनंत काल का मतलब क्या होता है उन्हें ये भी बताएं। आप कोई अगर वर्ड, ऐसा कठिन वर्ड बोलते हैं, उस वर्ड का कुछ परिवाची शब्द भी उन्हें बताया करें। जैसे अनंत काल का मतलब युग 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 बोल सकते हैं हम, बहुत दिन, जो कभी शेष नहीं हो सकता है, एवरलास्टिंग, कभी शेष नहीं हो सकता है वो। अनंत काल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इस टाइप से बताएं, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा, सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मत्ती 28 में हम देखते हैं तो वहां भी परमेश्वर ने कहा है कि जाओ, जगत के उस छोर तक जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे, पापों का अंगीकार करे, उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपने पढ़ा भी है इसको, आप उन्हें समझाएं इस बात के बारे में, आप उन्हें बताएं इस बारे में कि परमेश्वर है जो आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करता है। आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें ऐसे बताएं ताकि उनके कोई देवी देवताओं के बारे में उन्हें बुरा ना लगे। आप उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जिसको पूजा करता हूं, मैं जिसको मानता हूं, वो मेरे लिए मेरा प्यारा है। आपको पता है, एक बार की बात है, जब पौलुस जब एक जगह पे प्रचार के लिए जा रहा था, वहां पे बहुत से देवी देवताओं को देखा, और वहां पे एक अनजान बोल के मूर्ति था ना, उसे भी देखकर उन्होंने उन्हें ऐसे तरीके से बताया ताकि लोगों को बुरा ना लगे। और आपको ये बताना है कि
मान लीजिए एक मरा हुआ इंसान वो बात नहीं करता है, वो ना तो खाता ना तो पीता है, समझाइए उन्हें इस तरह से। आप उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, क्या आपको जिसने बनाया है आप उसको बना सकते हैं? उसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिसने मुझे बनाया है मैं उसे नहीं बना सकता हूं। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उन्हें चाहते हैं कि आप अच्छे तरह से समझाना और उन्हें बुरा ना लगे, तो आप उन्हें ये भी बात बता सकते हैं, क्या मरा हुआ इंसान कभी भात रोटी खा सकता है? उसका आंसर आएगा नहीं। क्या आप अगर चुपचाप रहेंगे तो आपका बात कोई जान पाएगा? आप ये भी बात उन्हें कहे, पूछे उनसे कुछ प्रश्न पूछे, उसका उत्तर भी आप उनसे ले। वो आपको स्वयं हर एक उत्तर देगा, आपको कुछ नहीं बताना है और वचन आपको बताना है कि हमारा परमेश्वर कहता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रचार और उपदेश दो प्रकार का है। प्रचार है जो हम लोगों के बीच में जाकर सुनाते हैं, जो जिन्हें यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, उसे हम प्रचार करते हैं, उसे सुसमाचार सुनाते हैं हम। और उपदेश क्या होता है? उपदेश होता है जो हम अपने कलेसिया में, चर्च में, गिरजा में, जो हम मसीह में जो आ चुके हैं उन्हें हम उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, उन्हें हम सिखाते हैं, उपदेश देते हैं यीशु मसीह के जो भी कार्य हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बताया मैं अभी उपदेश और सुसमाचार का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए, आपको ये बात का जानकारी होनी चाहिए। जो फिलिप्पुस था, आपको पता है, उन्होंने सामरिया नगर में जाकर यीशु मसीह के नाम में हर एक को प्रचार किया था। आपको पता है फिलिप्पुस ने वो लोग था जो एक सिमोन नाम का व्यक्ति था जो जादू टोना के द्वारा लोगों को चमत्कार दिखाया करता था। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 में ये लिखा है। और परमेश्वर का लीला था, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बताया और फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया। क्या? परमेश्वर के नाम का और उनके राज्य का सुसमाचार सुनाया। और सुनाने के बाद में चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है उसी 8 अध्याय में, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, खोजा वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वो यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक को पढ़ता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है जो फिलिप्पुस ने, परमेश्वर ने अगुवाई किया फिलिप्पुस को, और फिलिप्पुस गया उस जगह पे, उनसे मिला। और मिलने के बाद में फिलिप्पुस ने उन्हें बताया, अपना मुख खोला और उसी शास्त्र से, यानी बाइबल के शास्त्र से परमेश्वर के बात को बताया, सिखाया, यीशु के प्रचार को उन्हें सिखाया। और फिर से आपको पता, जब वो बपतिस्मा लिया उस छोटे से पानी में, कम पानी में, थोड़े से पानी में, तो परमेश्वर का उन खोजा ने भी प्रचार करते हुए आया। यह आपको पता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रचार करना बहुत जरूरी है। यूहन्ना के पुस्तक में अगर हम 20 अध्याय में हम देखते हैं तो वहां भी वही बात लिखा हुआ है, जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं, तुम हर एक जगह जगह जा और सुसमाचार को सुना। तो सुसमाचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुसमाचार सुनाना है और सुसमाचार के बारे में हमें हर एक को बताना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के हर एक राज्य के बारे में, परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में बताएं लोगों को और सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर कहता है कि तुम रोटी के बिना भी जीवित रह सकते हो अगर परमेश्वर का वचन को मानते हो। तो आपको बताना चाहूंगा,
क्योंकि परमेश्वर के मुंह के द्वारा निकला हुआ हर एक वचन हमारा जीवन है। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत करीब वो दिन आ चुका है कि परमेश्वर हमारे बीच में आने वाले हैं। परमेश्वर बादलों में आने वाले और हमें उठाने वाले, हमारा न्याय करने वाले हैं। जल्दी आप परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के हर एक इच्छाओं को समझे, उनके ज्ञान, उनके आराधनाओं में चले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सुसमाचार आप सुनाते हैं तो आप अपनी चिंता ना करें। आपकी चिंता परमेश्वर स्वयं करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ को उठा ले और आगे बढ़। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे जुआ को उठा ले, यानी मेरे बोझ को तू उठा, मेरे राज्य और धर्म का बोझ तू उठा, तो मैं तेरे खाने पीने, उठने बैठने सोने का हर एक प्रकार का जो जरूरत है उसका बोझ मैं उठाऊंगा। हर एक बीमारी का बोझ मैं उठाऊंगा। यीशु ने ये बात को कहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज से आप अगर अपना मन को, अपने हृदय को नहीं खोले हैं तो परमेश्वर के प्रति खोले, परमेश्वर के प्रति जाने और बाइबल का अध्ययन करें। बिना बाइबल अध्ययन आप सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं। आप अपने बारे में ज्यादा नहीं बोले, परमेश्वर के राज्य और धर्म के बारे में, परमेश्वर के नाम के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में आपको प्रचार करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर हर एक का मन और हृदय को बदलेगा। हम और आप नहीं बदल सकते हैं मन और हृदय को। हम और आप सिर्फ उन्हें प्रचार कर सकते हैं। काम तो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु का है। वही है जो बदल सकता है, उसके बिना और कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से आप अपने आप को चेत जाए, अपने आप को समझ ले और परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ वार करे। दौड़ जाए। आपके पास है या नहीं वो नहीं देखना है, आपके पास क्या है वो नहीं देखना है। आपको आगे बढ़ते चलना है। जिस प्रकार से आपको पता है इस्राएलियों को परमेश्वर ने उस दासत्व के घर से छुड़ाया, उस मिस्र देश से छुड़ाया है। आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूं इस प्रचार को सुनकर आपके मन और हृदय बदल गया होगा। मैं विश्वास करता हूं आज से आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए आप आगे अपना सुसमाचार को लेकर बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा है हर इस पूरे वर्ल्ड के हर छोर तक तू चला जा, मैं तेरे संग हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। आप आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने जगह को छोड़ और मैं जिस जगह पे जाने के लिए कहता हूं तू जगह पे जा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर कौन सी जगह जाऊं, उन्होंने निकल पड़ा उसका विश्वास से और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़े संख्याओं से भरा, बहुत अमीर बनाया, बहुत से कुल बनाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी आशीषित होंगे जिस प्रकार से अब्राहम हुआ, याकूब हुआ, इसहाक हुआ। आप भी होंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको अगुवाई करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, अपने पवित्र आत्मा से भरेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको सारे बुद्धि, ज्ञान और संपूर्ण से भरेंगे। धन्यवाद, आपने इस प्रचार को सुना। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको भी प्रभु जी, आपने इस प्रचार को करने में सहायता किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक के मन हृदय को बदला। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। पिता सारी महिमा भक्ति आपको देते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन और आमेन।